नमस्कार, आप देख रहे हैं CNN न्यूज भारत और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुचारू और व्यवस्थित बनाने के लिए बरेली रेंज पुलिस ने इस बार व्यापक और हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। पहली बार बरेली पुलिस लाइन में एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा, जहां से बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर चारों जिलों के कांवड़ मार्गों और प्रमुख शिविरों की गतिविधियों पर एक साथ नजर रखी जाएगी। इसके अलावा ड्रोन कैमरों, सीसीटीवी नेटवर्क के जरिए यात्रा की लगातार निगरानी होगी। बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बताया कि चारों जिलों के पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाना है। सभी प्रमुख कांवड़ी शिविरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जबकि संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रमुख शिविरों पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। मिशन शक्ति के स्टॉल, महिलाओं के लिए शौचालय और विश्राम कक्ष की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। शिविरों में सेवा देने वाले सभी स्वयंसेवकों और सेवादारों के लिए पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। पूरे कांवड़ मार्ग को 8 सुपर जोन, 26 जोन, सेक्टर और सब सेक्टर में विभाजित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 8000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। प्रमुख मंदिरों, घाटों और चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल, सीसीटीवी और आईपी कैमरे लगाए जाएंगे। कचला घाट समेत प्रमुख घाटों पर एसडीआरएफ, पीएसी, गोताखोर, नाव और लाइफ जैकेट की भी व्यवस्था रहेगी। यात्रा के दौरान सुचारू यातायात बनाए रखने के लिए संयुक्त रूट डायवर्जन प्लान लागू किया जाएगा। आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। पुलिस ने कांवड़ की अधिकतम ऊंचाई 12 फीट तय करते हुए डीजे वाहनों को भी निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित करने के निर्देश दिए हैं। कांवड़ को लेके काफी भीड़ रहती है, उसके संबंध में हम लोग पूरे प्रबंध कर चुके हैं। यहाँ पर जनपद बदायूं इसका सेंटर होता है, जहाँ गंगा जी के कचला घाट से जल उठाया जाता है और अलग अलग स्थानों पर लोग जाते हैं। इसके अतिरिक्त हरिद्वार से भी, साथ ही साथ गढ़मुक्तेश्वर से भी लोग जल लेकर इस क्षेत्र में आते हैं और इस रेंज के बाहर के जनपदों में भी ये जल चढ़ाया जाता है। इस संबंध में कई स्तरों की जो हमारे पड़ोसी जनपद है उनके साथ और पड़ोसी राज्यों के साथ बैठक हो चुकी है। जो रेंज के चारों जनपद हैं, बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर, यहाँ पूरी तैयारी कर ली गई है और इनको जोन, सुपर जोन, सेक्टर और सब सेक्टर में डिवाइड किया गया है। पूरे रेंज में 8 सुपर जोन बनाए गए हैं, 26 जोन बनाए गए हैं। इसी के साथ ही 82 सेक्टर और 220 सब सेक्टर बनाए गए हैं और नामवार इसमें पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। पूरे इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए करीब 10,000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, जो सिविल पुलिस के हैं। इसके अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्स और पीएसी के भी पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में लगाई गई है। जनपद बदायूं में गंगा जी का जो कचला घाट है, वहां पर एक अस्थायी थाने का निर्माण किया गया है। एक थाना और 4 चौकियां वहां खुल गई है, पुलिसकर्मियों की वहां पर नियुक्ति कर दी गई है। इसके साथ साथ वहां पर 1.5 दर्जन के आसपास वॉच टावर बनाए गए हैं, जहां से लगातार पुलिस टीमें निगरानी करेंगी और एक कंट्रोल रूम वहां पर बनाया गया है। रेंज के चारों जनपदों में इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया गया है। इसके साथ ही साथ बरेली रेंज में भी इसी तरह से एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से लगातार रेंज के जनपदों की मॉनिटरिंग होती रहेगी। पर्याप्त मात्रा में इस बार कांवड़ में हम लोग ड्रोन कैमरों का यूज कर रहे हैं, सीसीटीवी भी लगाए जा रहे हैं। इस बार एक नई पहल हम लोग ये भी कर रहे हैं कि जो हमारे थानों के एमएसके हैं, मिशन शक्ति केंद्र, उनके सहायता शिविर हमारे महिला पुलिसकर्मियों के स्थान स्थान पर लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य यह है कि जो महिला कांवड़िये बढ़ती हुई संख्या में आ रही हैं, बढ़ती हुई संख्या में जो महिला कांवड़िये यहाँ पर आ रही हैं, उनके हिसाब से ये चीजें लगाई गई हैं, ताकि जो महिला कांवड़िये हैं उनको सुविधा हो और यहाँ हमारी महिला पुलिसकर्मी लगातार ड्यूटी देती रहेंगी। साथ ही साथ ट्रैफिक के संबंध में डूज और डोंट्स, किधर किसको जाना है, इन सारी चीजों के बारे में लगातार एआई के माध्यम से अनाउंस करा जाएगा समय समय पर, जगह जगह पर, जिससे कि लोगों को किसी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो। डाइवर्जन प्लान जो है वो बता दिया गया है आप लोगों की। कोई जो डाइवर्जन है उसमें बेसिकली जो गंगा एक्सप्रेसवे है उससे हम लोग सामान्य ट्रैफिक लेंगे, कांवड़ अपने परंपरागत रूट से चलेगी। ये सारी तैयारियां की गई हैं और इसके संबंध में अवगत कराना था। साथ ही जो कांवड़ लेके आते हैं उनसे भी एक आग्रह किया गया है, कांवड़ शिविरों की मीटिंग की गई है। कांवड़ की जो ऊंचाई होगी वो 12 फीट से ऊपर ना हो, चौड़ाई 10 फीट से ज्यादा ना हो और जो उसका वॉल्यूम होना है वो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्धारण है उसके अनुरूप 75 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस संबंध में जितने डीजे वाले, लाउड स्पीकर वाले हैं, सभी को मीटिंग करके बता दिया गया है। साथ ही साथ कांवड़ शिविर वालों को सारी बातें बता दी गई हैं। जो मिश्रित आबादी है उसके संबंध में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। साथ ही जनपद बरेली में 6, 7, 8 3 दिवस में जो उर्स हो रहा है उसको देख के भी एक अलग डाइवर्जन प्लान उन 3 दिनों का तैयार किया गया है। ये पूरी तैयारियां की गई हैं। जी, वो कर दिया गया है। हमारे पुलिसकर्मी जगह जगह रेडियम की जैकेट लेंगे। वो कचला घाट पे भी
डूबने से बचाने वाले जो है उनको भी, साथ ही जितने हमारे पुलिसकर्मी ड्यूटी पे है, चाहे वो ट्रैफिक के हो, चाहे नाइट ड्यूटी पे अन्य पुलिसकर्मी हो, सबको वो चीज उपलब्ध कराई जा रही है। देखिए, जो दुकानों के संबंध में आपने प्रश्न पूछा, इसमें एक चीज क्लियर कर दें कि पूरे कांवड़ मास के दौरान कांवड़ मार्ग पर जो भी मांस की दुकानें हैं, चाहे वो कच्चे मांस की दुकानें हो, चाहे वो ठेले हो, चाहे वो होटल हो, कांवड़ मार्ग पे जितने भी होटल, ढाबे, मांस की दुकानें हैं, पूरी तरह से बंद रहेंगी। जहां तक शराब की दुकानों के संबंध में है, शराब की दुकानों के संबंध में हमें जैसे ऊपर से जो निर्देश मिलेगा उसके अनुरूप हम लोग कार्रवाई कराएंगे। फिलहाल हम लोगों ने ये निर्देश दिया है कि हाईवे पे जो भी शराब की दुकानें हैं उसको लोग ढक के रखें, अनावश्यक उसका प्रदर्शन ना करें, और आबकारी विभाग से जो भी उसमें निर्णय आएगा उसके अनुरूप आगे निर्देश दिया जाएगा। वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, पीलीभीत में कैमरे लगे हुए हैं, रामपुर से बरेली आने वाले हर जगह, इवन बरेली सिटी में जितने डाइवर्जन है, जितने चौराहे हैं, तो एक कंट्रोल कमांड सेंटर बन रहा है जिसमें रेंज के चारों जनपदों के घाट, प्रमुख मंदिर, प्रमुख सड़कें, प्रमुख चौराहे ये कवर किए जाएंगे ताकि यहाँ पर बैठकर उसको देखा जा सके। चारों जनपदों के पुलिसकर्मी यहाँ पर लगातार उस संबंध में ड्यूटी देंगे, 24 घंटे की शिफ्ट लगेगी। नंबर 1। नंबर 2, पिछले कुछ वर्षों में ये देखा गया कि जो भी भीड़ जाती है बदायूं कचला घाट पे, पीलीभीत से अगर जाती है तो भी बरेली होके जाती है, बरेली वाले भी बरेली होके जाते हैं। इस संबंध में एक सब सेंटर बरेली के पुलिसकर्मियों का कचला घाट पे बनाया गया है। वहाँ पे यहाँ के पुलिसकर्मी, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स रहेंगे, जो वहाँ जाने वाली भीड़, निकलने वाली भीड़ और कोई समस्या अगर इन जनपदों से होती है तो समन्वय स्थापित करेंगे। ये कचला घाट पर ही सब कंट्रोल रूम में यहाँ के पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कचला घाट पे एक अस्थायी थाना प्रारंभ कर किया जा रहा है, उसकी तैयारी हो गई है। आज उसका उद्घाटन संभवतः हो जाएगा और उसकी 4 चौकियाँ खुल रही हैं। इसके अलावा वहाँ 4 चौकी और थाने के अलावा 18 वॉच टावर बना रहे हैं हम लोग। जो भी घाट है उन पे काफ़ी हाइट पे वॉच टावर बन रहे हैं। वॉच टावर के अलावा भारी संख्या में वहाँ पर नाव लगाई गई है। इसके अलावा डूबने से बचाने के लिए लोगों को एक नया प्रयोग इस बार ये भी किया गया है कि हम लोगों को डीजीपी महोदय द्वारा फ्लोटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराए गए हैं, जो कि कुंभ में लगते थे। वो फ्लोटिंग प्लेटफार्म हम लोगों को 1 किलोमीटर एरिया का मिला हुआ है, जिसको हम लोग कचला घाट पर लगा रहे हैं। इसके अलावा हमें एक बाइक भी मिली है रिवर की, वहाँ की रिवर के अंदर जो है मॉनिटरिंग के लिए, वो भी कल हमारे पास पहुँच जाएगा कचला घाट पे। तो फ्लोटिंग बैरियर ये लगा रहे हैं ताकि उद्देश्य है कि डूबने से कोई भी मृत्यु ना हो। इसके अतिरिक्त डूबने से बचाव के लिए फ्लड पीएससी, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम घाट पर लगाई गई है। जो पुलिस फोर्स हमने आपको बताया है, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल की संख्या जो आपको बताई है, उसके अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्स और पीएससी का भी डिप्लॉयमेंट चारों जनपदों में किया जा रहा है। ICCC का हमने आपको बता दिया है। डाइवर्जन के संबंध में जो गंगा एक्सप्रेस वे बना हुआ है, जो कि हरदोई के पिछले 1 वर्ष में वर्तमान डीजीपी महोदय के द्वारा लगातार निर्देश दिए गए हैं। इस कांवड़ में हम लोग जो महिलाओं पुलिसकर्मियों की हमारे मिशन शक्ति केंद्र है, एक ट्रायल के तौर पे बरेली रेंज के प्रत्येक हाईवे के थानों से हम लोग मिशन शक्ति केंद्र के शिविर लगवा रहे हैं, सहायता केंद्र लगवा रहे हैं, जो महिला कांवड़ियों की बढ़ती हुई संख्या को देखकर लगाया जा रहा है। लगातार जो महिला कांवड़ियों की संख्या बढ़ी है, उनकी सहायता हेतु जो थाने का MSK था, उसका एक हेल्प सेंटर सड़कों पर इस बार खोला जा रहा है। और जितने भी हमारे शिविर लग रहे हैं, पुलिस के भी काफ़ी मात्रा में हम लोग शिविर लगा रहे हैं। और जो पुलिस के शिविर और मिशन शक्ति केंद्र के शिविर है, यहाँ कुछ चीज़ें प्री रिकॉर्डेड उनको दी जा रही हैं, जैसे यातायात के नियमों के संबंध में कांवड़ियों को क्या करना चाहिए, अगर उनको जाना है तो किधर जाना है, किधर जल भरना है, कहाँ से कहाँ जाने के लिए कौन सा रूट लेना है, कौन सा डाइवर्जन है, ये सारी चीज़ें लगातार अनाउंस की जाएंगी और ये सारी चीज़ें लगातार उनको बताया जाएगा। इसके अलावा काफ़ी संख्या में इस कांवड़ में हम लोग ड्रोन कैमरों का प्रयोग कर रहे हैं। CCTV कैमरे भी काफ़ी बड़ी संख्या में लगाए जा रहे हैं। और इस बार पहली बार हम लोग बरेली पुलिस लाइन में चारों जनपदों के रेंज का एक ICCC इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर खोल रहे हैं। बरेली पुलिस लाइन में बैठ के हम लोग ये देख पाएंगे कि बदायूं के किस घाट से कितने व्यक्ति कितने समय में भीड़ निकल रही है, कितने